पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारा ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहा, जजेस चीफ जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। माजरत की वजह ज़ाती मसरूफियात बताई। नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत। और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का हुकूमत के पीटीआई पर पाबंदी के ऐलान से पीछे हटने का खैर मकदम। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश करे। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है। इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुतमिन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। एडहॉक जजेस रखने का आइन में बाकायदा जिक्र है। कोशिश करे वरना पाबंदी लगाते लगाते। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 6 उससे पहले भी लग चुके ये तमाम कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। हम महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम की आज फिर अडयाला जेल आमद। 1 घंटे तक पूछगछ की गई। तोहफे में मिलने वाले बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात। उधर बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी। एटीसी का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की इस्तेदा। £190 मिलियन के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। बताया, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर उनके अपने दस्तखत थे। शहजाद अकबर के कहने पर फाइल सेक्रेटरी काबीना के हवाले कर दी। काबीना इजलास इन कैमरा होने के बायस मैं शरीक नहीं हुआ था। सनम जावेद नामुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी पर अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अबान ने अदालत को बताया, सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। कराची में शदीद गर्मी, 19 लाशें बरामद। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद नशे के आदी थे। शदीद गर्मी में नशे की ज्यादती से अमवात हुई। कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बहाल। मज़ाफाती इलाकों में बारिश का इम्कान। मानसून की और स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में काली घटाएं बरस पड़ी। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद में बादल बरसे। गुजरात में क्वार्टर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी।
पेशावर और गिरदोनवा में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। शबकदर में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और भिम्बर में तेज बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस योब DI खान शाहरा बंद। सिंध के साहली इलाकों में घटाएं पहुंच गईं। बदीन और सजावल में हल्की बारिश से मौसम दिल फरेब। मुल्क की सियासत में आर्टिकल 6 लगाने की खबरें गर्म। संगीन गद्दारी के मुकदमात की समाअत खुसूसी अदालत कर सकती है। अदालत हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होती है जो सरकारी गजट नोटिफिकेशन से कायम की जाएगी। कानून के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुल्ज़मान की फहरिस्त खुसूसी अदालत को भेजेगी। मुल्ज़मान के जराइम, इल्ज़ामात और गवाहों की फहरिस्त भी शामिल होती है। पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है, पावर सेक्टर का जो इशू है, वो इतना गंभीर है सारा मसला कि चाहे वो कोई ठेले वाला है या चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, हर कोई इससे मुतासिर है। इतना सादा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पावर सेक्टर किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। मुल्की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे। पावर सेक्टर का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। सिंध में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग। हैदराबाद के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुश्तइल अफराद का हैस्को लियाकत कॉलोनी सब डिवीजन के दफ्तर पर धावा। मुजाहिरीन नारे लगाते हुए दफ्तर में घुस गए, अफसरान फरार, अमले को यरगमाल बना लिया। मुतासरीन कहते हैं 20-20 घंटे बिजली बंद रखी जा रही। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी का कराची में प्लांट लगाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से यूटोंग मशरक़ वस्ता के CEO की मुलाकात। शर्जील मेमन का कहना है कि यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेगी। प्लांट से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में बसों की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 684 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,839 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा 278 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क में फी तोला सोना 4,600 रुपये महंगा। कीमत 2,54,000 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड का सदर, वजीर आजम, वजीर खजाना, चेयरमैन SIFC को खत। कहा, काबीना ने फैसला नाकस मशवरे पर उजलत में किया। फैसले में शफाफियत है न कौमी मफाद में है। स्टील मिल बंद करने से संगीन माशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पाकिस्तान स्टील की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते समेत दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। 7वीं मरदमशुमारी पर फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। लिखा, 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी होने का खदशा है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 30% नौजवान कवारे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला। तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर को वैक्सीन लगा दी गई है। जो बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडन का इंतखाब से मशरूत दस्तबरदारी का इंदिया। एक इंटरव्यू में कहा, डॉक्टर्स ने तिबी वजूहात पर कहा तो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकते हैं। इलॉन मस्क और उनके साथियों पर सदारती इलेक्शन खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब जो बाइडन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव बढ़ने लगा। 65% डेमोक्रेट्स की बाइडन के इलेक्शन लड़ने की मुखालिफत। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदारती नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
सदर और वजीर आजम का अमरीकी सदर की सेहत से मुताल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है जो बाइडन कोरोना से जल्द और मुकम्मल सेहतयाब हो। सदर आसिफ अली जरदारी का भी सदर बाइडन की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। हुक्काम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई। मकसद इन्हें अलर्ट करना था। हमलावर ने ट्रंप की पेशे की तारीखों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात भी ले रखी थी। गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। उधर हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस हाउस कमेटी के सामने पेश होने पर आमादा। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात ने उसूली मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे का इजलास। घरों, तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से डेटा जमा करने की हिदायत। बदीन में मुल्क की सबसे बड़ी गधा मंडी सज गई। टंडो गुलाम अली में मुल्क भर से गधे और खच्चर पहुंचा दिए गए। जानवरों की बोलियां लाखों में लगने लगी। व्यापारियों का सहूलियात ना होने का शिकवा। सऊदी वलीअहद का रूसी और फ्रांसीसी सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का सदर पुतिन और सदर इमानुएल मैक्रोन को अलग अलग फोन। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। रूस यूक्रेन कशीदगी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के खान यूनिस में स्कूल पर हमले की शदीद मज़म्मत। अफगान सूबे नंगरहार में बारिशों और सैलाब से तबाही। 62 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। 400 कच्चे मकानात तबाह। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सेव द चिल्ड्रन का सैलाब के बाद 1500 से जायद बच्चे लापता होने का दावा। विमेंस एशिया कप का मिशन। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कौमी विमेंस टीम के दम्बोला में डेरे। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सबसे लाली परचम बुलंद। मोहम्मद उस्मान ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत लिया। कजाकिस्तान में जारी इवेंट में भारत समेत 8 ममालिक के वेट लिफ्टर शरीक। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद उस्मान ने 85 किलो डेड लिफ्ट में 2342 किलो वजन उठाया। उस्मान ने इंक्लाइन बेंच प्रेस में 132.5 किलो वजन उठाया। और पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए शूटिंग टीम आज रात फ्रांस रवाना होगी। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में 18 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता शरीक होगा।